आज जो मीटिंग बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म के मौके पर हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का 1891 जन्म हुआ। उन्होंने सिविल कास्ट से बिलोंग करते थे, सिविल घराने में पैदा हुए। उन्होंने स्कूल कॉलेज से तालीम लेकर वो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हिंदुस्तान का संविधान लिखा। आज जो लोग भी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित समाज, हरिजन समाज, माइनॉरिटी के लोग आज संविधान के आधार पे सब अपने अपने इलाके में, सब अपने जिला में, सब अपने स्टेट में रह रहे हैं। सभी को आजादी है, हर धर्म को लोग अपने काम कर सकते हैं, हर धर्म को लोग अपना सकते हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा और संविधान लिखते वक्त ये आपको जानना जरूरी है, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू, सरदार भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये संविधान का एक कोर कमेटी बनाया गया संविधान लिखाने का। उस संविधान पे लिखने का चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया गया। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, बाबा अम्बेडकर को क्या दिया। अरे मैं उनको कहना चाह रहा हूं, जो सम्मान को इज्जत कांग्रेस ने बाबा साहब को दिया है, शायद कोई पार्टी ने नहीं दिया है। बात करते हैं कि कांग्रेस जाति वार्ता का बात करते हैं और उस वक्त यही संघ परिवार के लोग, आरएसएस के लोग एक बार बाबा साहब अम्बेडकर को इस तरह का परेशान किया, इतना परेशान किया, उन्होंने खुद धर्म अपना लिया। वही सनातन धर्म के लोग उस वक्त भी आरएसएस करने वाले थे, उस वक्त से सेना को मानने वाले थे। और यही आरएसएस के लोग गांधी जी पर हमला किया। गांधी जी को ये आरएसएस के लोग ने पर नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया। हम लोग गांधी के मानने वाले लोग हैं, हम लोग गांधी के रास्ते चलने वाले लोग हैं। आज जो लोग हिंदुस्तान पे हमला कर रहे हैं, संविधान पे हमला कर रहे हैं, जय भीम, जय अम्बेडकर, उसको हमला कर रहे हैं। वही लोग जो गांधी जी को मरवाया था, अभी उनका भगवान हो गया है, उनके मानने वाले हैं नाथूराम गोडसे, उसके नफरत चलने वाले। लेकिन तुम जो भी कर लो, लाख जुल्म कर लो, हिंदुस्तान पे हमला कर लो, हम लोग गांधी के मानने वाले हैं और गांधी के रास्ते चलने वाले हैं। ये हमें कोई रोक नहीं सकता। अभी हमारे तबीयत ने कहा अभी वक्त है, किसी पे उंगली उठाने का नहीं है, किसी को नसीहत करने का नहीं है। अभी वक्त है पूरे हिंदुस्तान में एक से एक कांधा से कांधा मिलाकर हर मुसलमान भाइयों को, हर चक्रन मैन को कांधा से कांधा मिलाकर चलना चाहिए। मैंने बार बार कहा किसी पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात, सबसे पहले देश है, उसके बाद धर्म है। देश बढ़ेगा तो धर्म का काम करेंगे, धर्म बचेगा
इस्लाम बचेगा तब राजनीति करेंगे, यह सोचना आपको है। लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान का ये हाल है। जैसे तमिल ने कहा, जो लोग बीजेपी वाले लोग भारत से बैठो पाकिस्तान चले जाओ। जो लोग चले गए पाकिस्तान, वो लोग डरपोक थे, वो लोग बुजुर्ग थे। हम लोग ना डरपोक है ना बुद्धिल है। हिंदुस्तान में हम लोग का जन्म हुआ है और हिंदुस्तान में मरेंगे और हिंदुस्तान में रहेंगे और अपना हक हिंदुस्तान में लेके रहेंगे। बड़ा अफसोस की बात है, टीएमसी वाले लोग कहते हैं, खासतौर से ममता बनर्जी कह रही है, हम लोग वक्त बिल को नहीं मानेंगे, समर्थन नहीं करेंगे, वक्त बिल को यह मंजूर नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है। आज कैनिंग में वक्त बिल का लेकर नौताज सिद्दीकी की मिसिल लेके आ रहा था। ये तो वक्त का मामला है, आप समर्थन भी कर रही है, लेकिन जब नौताज सिद्दीकी मिसिल लेके आ रहा था, आपके पुलिस से विरोध किया गया। ये कैसा राजनीति है? आप तो वक्त बिल के खिलाफ है, वक्त बिल मंजूर नहीं होने देंगे तो आप वक्त बिल के खिलाफ में जो प्रोग्राम हो रहा है, जो तहरीक चल रहा है, आपके पुलिस ने रोका क्यों? इसका जवाब कौन देगा? मैं पूछना चाह रहा हूं, क्यों रोका गया? अगर यहां से एहतजाज होगा, यहां से तहरीक चलेगा, ये तहरीक की आवाज पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, दिल्ली तक पहुंचना चाहिए कि वक्त बिल के खिलाफ पूरे पश्चिम बंगाल में तहरीक चल रहा है। लेकिन बड़े चुटकुलों की बात है, एक तरफ बोलती है आप फिर वक्त बिल को नहीं लागू होने देंगे और एक तरफ वक्त के खिलाफ आप तहरीक को रोक रही है। समझ में नहीं आ रहा है दीदी आप क्या कहना चाहती है, क्या बोलना चाहती है? अभी आपने देखा पेपर में, टीवी में 26,000 नौकरी बातिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातिल किस लिए किया, किसके वजह से किया? जब हाई कोर्ट ने यहाँ 10,000 चाकरी प्रार्थी को नौकरी देने का कहा, यही ममता बनर्जी दिल्ली चली गई। इसके विरोध में आज दिल्ली हाई कोर्ट ने 10,000 के बजाय 26,000 चाकरी प्रार्थी को बातिल कर दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? यही ममता बनर्जी। ये केंद्रीय एक नेता है, आपने टीवी में देखा होगा, सुना भी होगा, मानना होगा, जिसका नाम वहां का विधायक है, मुर्शिदाबाद का विधायक हुमायूं कबीर साफ लफ्ज में कहा है कि अमीकारों को तो सुन देना, वक्त बिल का मामला लेकर इस्लाम पे हमला करेगा कोई, कुरान पे हमला करेगा, अब चुप से बैठने वाले नहीं है। इसलिए पहले इस्लाम धर्म रहेगा, जब धर्म बचेगा तभी हम पार्टी करेंगे। एक हुमायूं कबूर बोल रहा है टीएमसी पार्टी के लोग, और हमारे यहाँ के मेयर फराद हकीम, हमारा मुझे फराद लिखता नहीं है, एक ही बात नहीं कहता फराद हकीम। एक वो मुर्शिदाबाद का विधायक है, अगर इस्लाम का बात आएगा अभी पार्टी खेले लोगों। और एक हमारे विधायक है बॉबी हकीम, वक्त बिल पे हमला हुआ, वक्त बिल पास कर दिया गया, 3 तलाक मामला को पास कर दिया गया, 370 धारा पास कर दिया गया, लेकिन एक भी बात बॉबी हकीम का नहीं किया। उनको चेयर चाहिए,
मेयरशिप चाहिए, और एक विलंब पार्टी के खिलाफ अगर बोलती है तो उनका सीट खसक जाएगा। लेकिन बड़ा दुख लगता है आज पूरे हिंदुस्तान में वर्क फ्रॉम तहरीक चल रहा है, पश्चिम बंगाल में चल रहा है। मैं खास तौर पर कहना चाह रहा हूँ और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ कितने मस्जिद हैं, कमाता की मस्जिद, डंके की कितने मस्जिद है हमारे गजब के जैसे। मैं तमाम इमाम से ये आग्रह करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, एक मशीन निकालिए, वो तमाम मस्जिद के इमाम लोग रहेंगे आगे आगे और हम लोग पीछे रहेंगे, कोई झंडा नहीं रहेगा। वक्त बिल के खिलाफ एक जुलूस निकालिए, गाड़ी नीचे होते हुए धनतला में खत्म करेंगे। ये मैसेज जाना चाहिए और ऐसे वजन दे ताकि मुझे होना चाहिए कि हम गरीब के लोग चुपचाप पाने वाले नहीं है, ये होना चाहिए। एरिया में और के कोई लाभ नहीं होगा। एक जुलूस निकालिए आप लोग, कच्ची सड़क के तमाम इमाम को दावत दीजिए, आप जुमा के बाद मिছিল निकालिए। ये मिছিল शहीद मीनार पे खत्म होना चाहिए ताकि समझ में आए कि गार्डन में भी लोग हैं, गार्डन में अंदर भी लोग हैं जो मिल के खिलाफ है। राजनीति तो होता रहेगा, पार्टी को करते रहेंगे। आज हमारे मंत्री पार्टी को खराब कह रहे हैं, वो वोट हमें कहीं खराब करें, लेकिन अभी वक्त है एकजुट होने का, एक साथ कांधा से कांधा मिलाकर चलना चाहिए। आज हमारा वक्त जमीन को अपना जा रहा है, कल हमारा धन दौलत का हिसाब देना होगा, कल हमारे जमीन को हिसाब देना होगा। इसलिए कब तक चुप रहोगे? ये आरएसएस की आवाज थे, ये बजरंगबली का दल थे। अमित शाह ने जिस तरह कहा पार्लियामेंट में, उनके नियत अच्छे नहीं लग रहा है। वो जिस तरह कह रहे हैं, अगर ये बिल के खिलाफ है तो आप कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, और सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठे हुए वही लोग, और जो भी फैसला हुआ है ये बीजेपी वाले लोग रात के अंधेरे में करते हैं। इसलिए हमारे कहने का मतलब है, दोस्तों, आज जो मुर्शिदाबाद में तबे ने कहा, मैं इससे बात कहना चाह रहा हूं, 2019 में जब पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहा था, 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहा था, एक महीना बाद जब सीआरएफ आ गया था, शीतल कुंजी में सीआरपी ने सीएसएम में गोली चलाया था, जिसमें 7 मुसलमान का हत्या हो गया था। सीआरपी ने मार दिया था गोली। ये गोली प्री प्लानिंग किया गया था। ये मोदी और दीदी का प्री प्लानिंग था कि मोदी जी सीआरपी को आप बोल दो मुसलमान पे गोली चलाए और मुसलमान आपके खिलाफ हो जाएगा, मुस्लिम घोड़े में मिल जाएगा। और दीदी ने कहा कि आप हिंदुओं को गोली मारवाओ, हिंदू वोट हमारे साथ हो जाएगा। आज यही हो रहा है। सुनने वाला गाड़ी एक बार कह रहा है मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, हिंदू का वोट चाहिए, और दीदी कह रही है मुसलमान हमारे पास है, मुसलमान वोट को मिलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जिस तरह दीदी आपने पश्चिम बंगाल में जो दोहरा रुख अपनाया है, जिस तरह मुसलमानों को आपने
हर चीज से वंचित किया है, हर चीज से महरूम किया है। आने वाले इलेक्शन में ये माइनॉरिटी के लोग आपके दोहरापन, आप कहिए मोदी के साथ साथ यह बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने इससे पहले भी कहा था, अगर सीएनआरसी को लागू होने के बाद भी जैसा तो किया, अब इलेक्शन आएगा 2026 में, ममता दीदी बोलेंगे एनआरसी नहीं होने देंगे, इधर अमित शाह मोदी कहेंगे एनआरसी अभी करके रहेंगे। अभी एनआरसी का किताब नहीं पढ़ा हुआ है, जब इलेक्शन आएगा वो खुल जाएगा। इसलिए अगर हिंदुस्तान में वक्त का बिल को बातिल करवा सकता है, वक्त का बिल खत्म कर सकता है, तो उसका नाम है जातीय कांग्रेस और उसका नाम है राहुल गांधी। सही मानों में बंगाल में आप लोग एमपी इलेक्शन थे, ममता बनर्जी के लोगों को वोट देते हैं, पार्लियामेंट में बात नहीं पाते हैं, पार्लियामेंट में चुपचाप बैठे रहते हैं। अगर सही मानों में अगर मोदी और अमित शाह के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ अगर पार्लियामेंट में अगर बोल सकता है, उसका जवाब दे सकता है, उसका नाम है राहुल गांधी, बाकी और कोई इसका नाम नहीं हो। अभी ममता बनर्जी ने 16 तारीख को नेताजी यूनिवर्सिटी बुलाइए, क्या बुलाएंगे, क्या कहेंगे कि हम वक्त बिल को नहीं मानेंगे, वक्त बिल को होने नहीं देंगे। ममता बनर्जी आपका ताकत नहीं है, वो आपको बिल को वापस करवा सकते हैं। वक्त बिल को अगर खत्म कर सकता है, वक्त बिल को अगर पार्लियामेंट में खारिज कर सकता है, उनका नाम है जातीय कांग्रेस, उसका जान रख सकते हैं। अब आ जाइए आप गांधी के लोगों के लिए थोड़ा बोलना जरूरी है। यहाँ के विधायक बॉबी हकीम, हम लोग गाड़ी पे रहने वाले हैं, गाड़ी में जन्म हुआ है, गाड़ी में बड़े हुए हैं, और गाड़ी में ये बॉबी हकीम जब तक विधायक है, पहला चीज तो हम लोग का खिदिरपुर में गोरू हाट था, उसको बंद करवा दिए। दूसरा, किरखाना में गोरू काटने का किरखाना था, उसको बंद करवा दिए। और बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, मेडिया ग्रुप सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, 120 करोड़ रुपया खर्चा हुआ उसमें, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, नाम है, एक डॉक्टर नहीं है, मरीज है, बेड नहीं है, बड़ा ताजुब में लगता है। आज जो कोई भी हेल्थ चेकअप हॉस्पिटल हो, और दूसरी बात, मैचिस कल में डिलीवरी का हॉस्पिटल था, आज तक नहीं पीड़ित हॉस्पिटल था मैचिस कल में, उसको बंद करवा दिया ये बॉबी हकीम। अरे क्या क्या बंद कराओगे बॉबी हकीम? बीमार होता है तो हॉस्पिटल चाहिए, बच्चा पैदा होने का हॉस्पिटल चाहिए, खाने के लिए कि खाना बंद करा दिए। ये सब बॉबी हकीम के हाथे में था, लेकिन बंद करा दिया। अब एक और मसला है, गार्डनिंग में कितने खटाल है, कितना खटाल है, उनको ऑर्डर आ गया हटा दो। अरे बॉबी हकीम भाई, खटाल हटा दे रहे हो, हॉस्पिटल हटा दे रहे हो, क्या गार्डन के लोगों का नुकसान बना दोगे? सब कुछ हटा दोगे?
लेकिन ये मैं कह रहा हूं, अगर खटाल पे किस तरह का असर आया, खटाल पे किस तरह का जो तो चिढ़ाया गया, कोई सामने आए या ना आए, कांग्रेस के लोगों के लिए मुख्तार सामने आएगा, चुप से बैठने वाला नहीं है। रोजी रोटी छीनने वाले हो, आज मुद्दा सभी नेता का है, सभी पार्टी का है। रोटी रोटी मकान, रोजी रोटी मकान, वो भी छीन लोगे तो कहाँ जाएगा आदमी लोग कब्रिस्तान में? ये समझना होगा आपको। मैं आपको नहीं बोला, हकीकत बात है। जब पिलखाना केस मामला आया, पिलखाना का मामला जब आया तो यही बॉबी हकीम के पास में बोरो 50 में किया था यहाँ के कसाई बराती के लोग कि बॉबी भाई कि खाना बंद के हो रहा है, आप देखिए आप मनुष्य है, आपका डायरेक्ट दीदी से बात है। तो बॉबी हकीम ने मालूम कहा कि ये मामला है, आप 3 रोज किसी ने बंद कर दिए कि खाना 3 रोज के बाद आप खोल दीजिएगा। ये प्लानिंग था, क्या प्लानिंग था? ये बॉबी हकीम कहते थे 3 रोज के बाद वही कसाई ने किया। तो यही बॉबी हकीम कह रहे हैं ये तो हाई कोर्ट का मामला है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। अरे भाई जब ये हाई कोर्ट का मामला था तो आप बंद करने क्यों बोले? क्यों बोले? इस तरह का दौरा, इस तरह का दौरापन चल रहा है, और दौरापन चल रहा है कांग्रेस के लोगों को। और सबसे बड़ी बात है, हमारे गौरव 15 में आज मुस्लिम काउंसिलर है, आज मुस्लिम काउंसिलर है और चेयरमैन कोई और है। आज मुस्लिम काउंसिलर के बावजूद भी चेयरमैन कोई और जात की बात नहीं करते हैं। मेजोरिटी मत भी ध्यान दे, मेजोरिटी जिसका रहेगा उसी का चेयरमैन होना चाहिए। लेकिन यहाँ के काउंसिलर लोग गांधी जी के 3 मंदिर है, गांधी जी के 3 मंदिर देखो, सुनो बोलो मत, देखो सुनो बोलो मत। गांधी जी का 3 मंदिर है, आगे काउंसिलर लोग अगर कुछ बोलेंगे, कुछ आवाज उठाएंगे तो दादा ठाकुर को जवाब देना होगा, बॉबी हकीम को। अरे बॉबी हकीम क्या है? मुफ्ती नकीर है क्या? रुक कब कर लेगा? इतना जिल्लत देने वाला, मौत हयात देने वाला ऊपर वाला है, डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ के लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, हर चीज से महरूम किया जा रहा है और जाने आने के लिए बस दिया गया है। जाने आने के लिए मडियापुर गाड़ी के लोगों को बस दिया गया, वो बस जो बात कलकत्ता में रिजेक्ट कर दिया जाता है, कटैया में चला जाता है। तो वहां के लोग बोलते बस क्या करें, तो बोलता जाओ ना मडियापुर गाड़ी में चलाओ, वहां कोई बोलने वाला नहीं। हर एरिया में पहला कालीगंज जादवपुर में एसी बस चल रहा है, लेकिन कानन के लोग नहीं चल रहे यहाँ पे। और जो बस से चलता है, किसी का गेट खुला हुआ है, किसी का हेडलाइट बंद है, ये चीज से हो रहा है। आने वाला इलेक्शन में आपको समझना होगा, पहचानना होगा कि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बेकार नौजवानों के लिए कौन काम कर रहा है। सही मानों में यहाँ के नेता सही ईमानदारी से काम करे। हमारे एरिया में तक कल कारखाना है, इतने एरिया में हम लोग कल कारखाना है, कल गार्डन ने CSC, हिंदुस्तान लेबर, एलमी, ब्रेक, फिल्म कंपनी, सही मानों में ईमानदारी अगर यहाँ का नेता काम करे TMC का, तो गांधी के नौजवान बेकार नहीं रहेंगे।
कभी नहीं देंगे। लेकिन जो कहना है अपना काम बनता बाहर में जा सकता, ये लोगों का बयान है। इसलिए दोस्तों अब चुप से बैठने की नहीं बात नहीं है, आवाज उठाने की बात है, एक साथ मिलकर कांधा से कांधा मिलाकर चलने की बात है। इसलिए ये वक्त बिल जो लागू हुआ है, लागू होने को हम लोग चुप से बैठने वाले नहीं हैं। इसका तहरीक चलाएंगे और इसकी आवाज बुलंद करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये वक्त बिल सभी जाति के लिए खिलाफ है, हिंदुओं के लिए खिलाफ है, ईसाई के लिए खिलाफ है, सिख के लिए खिलाफ है, शिया के लिए खिलाफ है। इसे तमाम में जितने हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले हैं सभी जाति के लोग ये वक्त बिल के खिलाफ आवाज उठाए। और जाते जाते एक बात कह रहा हूँ, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना ही नामुमकिन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही बात बोल के हम अपने बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम, जातीय कांग्रेस जिंदाबाद। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now